अगर आप एक गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक 2 साल का डीएलएड कोर्स करना होगा और आप किसी भी स्टेट से करके उत्तराखंड में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड के डीएलएड कोर्स के बारे में। यह कोर्स 2 साल का होता है। सामान्यतः इसका जो फॉर्म है वह आपका सितंबर के महीने में आता है, नवंबर के महीने में इसका एग्जाम आपका होता है और अप्रैल से इसका जो है वो सेशन लग जाता है। अगर इस बार आपके फॉर्म्स आएंगे तो सितंबर में आने चाहिए, नवंबर में पेपर होगा और अप्रैल 2027 से नया बैच आपका स्टार्ट होगा। यह जो डीएलएड है यह आपका 2 साल का होता है। अगर हम अदर स्टेट की बात करें, चाहे हम यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो वहां पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, लेकिन उत्तराखंड में डीएलएड के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल बात बता दूं कि उत्तराखंड में डीएलएड का कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है। उत्तराखंड में 13 जिलों में 13 डाइट हैं जहां पर यह 2 साल का कोर्स कराया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इसकी जानकारी यहाँ पर आपको देंगे कि अगर आप एक प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, उत्तराखंड के डीएलएड एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप यहाँ पर पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि उत्तराखंड के डीएलएड कोर्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, वही आपका उत्तराखंड के डीएलएड एग्जाम के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा हुआ है जो समूह ग की भर्ती के लिए आपके होती हैं या जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष स्तर की प्रशिक्षा उत्तराखंड राज्य से स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त यहाँ पर की हो। हालांकि यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन यहाँ पर हैं, जैसे अगर आपके माता पिता सरकारी नौकरी में है और उत्तराखंड से बाहर किसी अन्य राज्य में है तो भी आप जो है उत्तराखंड के डीएलएड एग्जाम के लिए एलिजिबल है। या दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं लेकिन आपके माता पिता या पति पत्नी जो भी हो उनकी कोई ऐसी जॉब है जो उत्तराखंड में है और वो ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी उनकी जो सरकारी जॉब है वो उत्तराखंड में ही रहेगी, तो भी आप यहाँ पर जो है उत्तराखंड के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इस एलिजिबिलिटी को आप बड़े ध्यान से यहाँ पर जो है वो चेक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे अदर स्टेट में हम बात करेंगे तो वहां पर 12th बेस पर ही डीएलएड के लिए एलिजिबल माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में आपका जो है वो किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान या विज्ञानेतर यानी आर्ट साइड विषयों के साथ ग्रेजुएशन होना जरूरी है। क्या है? ग्रेजुएशन होना जरूरी है। जैसे हमने आपका यूपी की बात करी थी, हमने पहले हरियाणा की बात करी है, तो वहां पर जो 12th पास है वही आपका एलिजिबल है, लेकिन उत्तराखंड में आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो सीटों के बारे में मैंने आपसे बताया, 13 आपके जो है वो जिले हैं, 13 जिलों में 13 डाइट है, प्रत्येक में 50 सीटें हैं। वो 50 सीटों को 2 भागों में बांटा गया है, विज्ञान वर्ग में और विज्ञानेतर यानी साइंस और अदर देन साइंस। कुल मिला के 325 दोनों में सीटें हैं। टोटल आपकी 650 सीट्स यहाँ पर है। उत्तराखंड में कोई भी आपका प्राइवेट कॉलेज नहीं है। बहुत बार एस्पिरेंट के मन में आपका ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं किस कैटेगरी में आऊंगा, कि विज्ञान वाले में कि अदर देन साइंस वाले में। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बीएससी योग्यताधारी, कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी वो किस में आएंगे? वो विज्ञान वर्ग में आएंगे। फिर बीए वाणिज्य वर्ग वाले वो किस में आएंगे? वो विज्ञानेतर में आएंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम के अतिरिक्त जो भी स्नातक योग्यताधारी के वर्ग का निर्धारण किसके बेस पे होना है? उनके क्लास 12th के बेस पर होना है। किसके बेस पर होना है? इंटरमीडिएट वर्ग के आधार पर किया जाएगा। इंटरमीडिएट कृषि वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त से इतर अन्य वर्गों से स्नातक है तो वह विज्ञान वर्ग में आएंगे। उक्त यानी ये आपका कौन सा है? बीए, बीएससी, बीकॉम के अतिरिक्त वो किसमें आएंगे? विज्ञान वर्ग में आएंगे। इंटरमीडिएट जो वाणिज्य वर्ग वाले हैं यानी जो आपके कॉमर्स वाले हैं वो अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? वो अभ्यर्थी विज्ञानेतर में आपका जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो देखना है। इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपका जो है वो मेरिट बनती है, उसके बाद आपको जो है वो कॉलेज मिलता है, काउंसलिंग आपकी यहाँ पर जो है वो होती है। उसके बाद अब यहाँ पर हम एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है वह आपका 1 जुलाई 2027 को हम मानेंगे, क्योंकि आपने जो है वो एडमिशन कब होना है? एडमिशन अगले साल होना है। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई यानी 1 जुलाई 2027 को
19 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर इस बार आपके फॉर्म आएंगे तो सितंबर 2026 में आपका फॉर्म आना चाहिए। उसके बाद नवंबर के महीने में आपका जो है वो यहाँ पर एग्जाम होना है और उसके बाद आपका अप्रैल 2027 में, कब है, अप्रैल 2027 में जो है आप लोगों का वहां पर कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 जुलाई 2027 को 19 साल से लेकर 30 साल के बीच में जो है वो एज होनी चाहिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। और आपको जो है भूतपूर्व सैनिक उनके लिए जो है वो छूट केवल स्वयं की राज्य सरकार के लिए है। न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट यहाँ पर नहीं है। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको नियमानुसार यहाँ पर जो है वह उम्र में, एज में आपका छूट दी जाएगी। इसके बाद हम अगले पॉइंट में चलते हैं जो कि है इसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये भी एक दुविधा रहती है, प्रॉब्लम रहती है कि भाई कुछ लोग तो अदर स्टेट से बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए आपका कर आते हैं, हमको यहाँ पर देना पड़ता है। तो वो चॉइस पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की होती है, आपको भी कोई अदर स्टेट से करने से नहीं रोक रहा है, आप वहां पर एलिजिबल है, अब यहाँ पर भी एलिजिबल है। ठीक है, दोनों की जो डिग्री है, दोनों का जो डीएलएड है वो आपका प्राइमरी टीचर वैकेंसी में मान्य है, तो इसमें ऐसा कुछ भी आपका नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में आपका जो है वो एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर होता है। एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका 2.5 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 2.5 घंटे का एग्जाम आपका होता है। आप लोगों से यहाँ पर 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर होते हैं। 4 सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं? मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीके है और पेडागोजी है। यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस के नाम पे बस इतना सा लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता और शिक्षण अभिरुचि, ये विषयों पर आधारित होंगे जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातकधारी अभ्यर्थी से आपका अपेक्षित है। तो इस तरीके का आपका जो है वहां पर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि आप लोगों का जो पेपर है वो ओएमआर होगा, कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर नहीं होगा। आप लोगों को उसकी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी। साथ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या है? कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपके पास जो है वो टाइम कम है। 150 मिनट में आप लोगों को 200 क्वेश्चन करने हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। तो टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर अगर हम देखेंगे फीस की हम बात करते हैं तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो आपके अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो फीस है वो 600 रुपये ली जाएगी। जो अनुसूचित जाति जनजाति वाले हैं उनसे 300 रुपये फीस ली जाएगी और जो आपके दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनसे 150 रुपीज जो है वो फीस यहाँ पर आपका ली जाएगी। तो यहाँ पर अब जो है आप लोगों ने एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका यहाँ पर समझ लिया। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम जैसा मैंने आपको बताया 200 नंबर का होने वाला है। इसमें हमारी टीम की तरफ से यानी बेसिक क्लासेस ऐप की तरफ से आप लोगों के लिए इस समय पर्टिकुलरली एक रिकॉर्डेड बैच चलाया जा रहा है, जहां पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग अरुण गुप्ता सर के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जीके में आपको मेरे लेक्चर्स मिलेंगे और शिक्षण अभिरुचि में वहां पर आपको मेघा मैडम के लेक्चर्स मिलेंगे। साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट आप लोगों को दिए जाएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जाएगी। तो अगर आप इस रिकॉर्डेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप बेसिक क्लासेस ऐप को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना होगा।